परसों एक इसी तरह का बिल शायद मनकोटिया साहब आपने लाया था। उस वक्त अपोज करने के लिए मैं खड़ा हुआ था, जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम साहब खड़े हो गए थे। वो भी एक थोड़ा सा विवाद का मुद्दा बना, इसलिए डिप्टी सीएम साहब है ही नहीं, जवाब मैं दे रहा हूँ। बैलेंस हो गया ना। अब शायद उनको अपोज करना चाहिए था, जवाब मुझे देना चाहिए था, वो बैलेंस हो जाता। वो चले छोड़ दीजिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदू, आप जिस भी नाम से उनको पुकारना चाहें, उनको बहुत मुश्किल हालात में कश्मीर की वादी छोड़ के बाहर आना पड़ा, चाहे वो जम्मू में बसे या जम्मू कश्मीर से बाहर बसे। तब से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे मरकज में या यहाँ जम्मू कश्मीर में, हर किसी ने इस बात को दोहराया कि हम इनको इज्जत से वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हम उस तरह के हालात पैदा कर नहीं सके जिसमें वो वापस जा सकें। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब वो कश्मीर से निकले क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो छीनी गई थी। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उनको वापस नहीं लौटाते, तब तक ये उम्मीद करना कि वो वापस जाएंगे शायद हमारे तरफ से बेवकूफ़ी होगी। जब तक वो वापस नहीं जाते, तब तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, खासकर जो उनके मजहबी स्थान हैं, जो उनके मंदिर हैं, उनको हम बचा के रखें। इसी सिलसिले में जब 96 के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, उस हुकूमत ने एक बिल लाके कानून के तहत उन प्रॉपर्टीज के बेचने पे या ट्रांसफर पे रोक लगाई और कोशिश ये की गई कि उनका बचाव हो। अब ऑनरेबल एमएलए साहब ने यहाँ कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों के हवाले से बात की। अब किसी को प्रोपेगेंडा बनाने से हम रोक नहीं सकते। हकीकत यह है कि इस तरह की प्रोपेगेंडा ज्यादा अच्छा चलती है बनिस्बत के अगर वो ये स्टोरी दिखाते जहां मंदिरों को बचाने के लिए वहां कश्मीरी पंडित रहे नहीं, लेकिन वहां के कश्मीरी मुसलमानों ने जो है उन मंदिरों की परवरिश की, उनकी रखवाली की, उनको सही सलामत रखा। ये भी एक स्टोरी है वहां पे, लेकिन इस स्टोरी को ज्यादा कोई दोहराता नहीं है। अभी भी मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को और इस हाउस को अश्योर करता हूं कि हमारे तरफ से तमाम वो इकदाम उठाए जाएंगे जिससे के तहत ये प्रॉपर्टीज जो है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये रिलीजियस प्लेसेस जो है, ये इंटैक्ट रहे, ये मौजूद रहे। लेकिन हमारी एक और मजबूरी, एक हमारे लिए एक परेशानी बन जाती है। इस बिल को लेके हिंदू कम्युनिटी और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में भी एक सोच नहीं है। मैं मानता अगर हर कोई जो है इस बिल के हक में होता, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि इसी तरह का बिल शायद श्यामलाल जी और सलातिया साहब याद करें, इसी तरह का बिल पिछली हुकूमत में मैं लाना चाहता था और उसकी ऑपोजिशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, हाउस में। आप जानते हैं कहां से हुआ, किन किन लोगों ने विद इन द हिंदू कम्युनिटी कहा कि ना ये बिल हमारे साथ धोखा है, ये बिल हमारे साथ नाइंसाफी है, ये बिल जो है आप लाओगे इससे हमें नुकसान होगा, और हम उस कोलिशन गवर्नमेंट में वो बिल ला नहीं सके। तो आज भी मैं मनकोटिया साहब, क्योंकि उस वक्त मैंने आपके प्राइवेट मेंबर बिल पे जवाब नहीं दिया, मैं आपको और अर्जुन को कहता हूं कि अगर पूरी कम्युनिटी इसमें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक आवाज में बात करे, गवर्नमेंट की तरफ से हम बिल लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक वो नहीं होता, तब तक मेरे तरफ से कोई इस तरह का कदम उठे जिसमें कि कम्युनिटी में और ज्यादा डिवीजन हो, और ज्यादा डिवाइड हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है थोड़ी लापरवाही होगी। लेकिन तब तक मैं अर्जुन को भी और जनाब मनकोटिया साहब को अश्योर करता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी हमारी पावर्स हैं, एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स के तहत हम उन पावर्स का इस्तेमाल करके इन तमाम मजहबी जगहों को और इन जमीनों को जो है हम बचाने का काम करेंगे। फिलहाल मैं अर्जुन से गुजारिश करता हूं कि वो अपना बिल वापस लें।